वाराणसी शहर के नदीसर स्थित एक होटल में शिक्षा महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र साहू द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक एवं शिक्षक शामिल हुए। शिक्षा महोत्सव करियर गाइडेंस सेशन, द्रोणा अर्जुन अवार्ड एवं शिक्षक सम्मान समारोह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सही करियर मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ एवं अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा छात्रों को निःशुल्क करियर काउंसलिंग उपलब्ध कराई गई। देश के विभिन्न प्रमुख विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों ने अपने स्टॉल लगाकर छात्रों को कोर्स, करियर विकल्प एवं एडमिशन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। छात्रों एवं अभिभावकों ने इस पहल को काफी उपयोगी बताया। कार्यक्रम का सबसे भावुक एवं आकर्षक क्षण तब आया जब 12वीं कक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में द्रोणार्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। अपने बच्चों को मंच पर सम्मानित होते देख अभिभावकों के चेहरे गर्व से खिल उठे। ये पल छात्रों एवं उनके परिवारों के लिए बेहद प्रेरणादायक और यादगार बन गया। इसके साथ ही शिक्षा एवं समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को शिक्षक सम्मान समारोह के अंतर्गत सम्मानित किया गया। आयोजक रविंद्र साहू ने कहा कि शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य छात्रों को सही दिशा देकर उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहयोग करना है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे छात्रों के लिए बेहद लाभकारी बताया। मेरा नाम रविंद्र साहू है और हम यहाँ पे शिक्षा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और वाराणसी में वैसा नहीं, हम 8 से ज़्यादा राज्यों में शिक्षा महोत्सव का आयोजन करते हैं। और जो शिक्षा महोत्सव है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो अपडेटेड एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो अपडेटेड शिक्षा है, उसके बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। देखिए, जैसे कि अभी हमारे समाज में जो भी शिक्षक लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो आज से 15-20 साल पहले की है। भाई जो भी टीचर अभी पढ़ा है ना, 15-20 साल पहले उन्होंने पढ़ाई करी होगी। बट इन 15-20 सालों में अभी बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ नया आ गया है। पहले जो इंजीनियरिंग है वो केवल बीटेक कंप्यूटर साइंस में होती थी। अभी देखिए कंप्यूटर की फील्ड में 10-12 अलग अलग स्ट्रीम्स आ गई हैं। तो ये सारी जानकारी टीचरों को मिले, बच्चों को मिले, माता पिता को मिले, उसके लिए शिक्षा महोत्सव हो रहा है। और ये भली बात ही हो पाए, इसके लिए यहाँ पे माता पिता, बच्चों और टीचर सभी को बुलाया गया है। तो जो टीचर समाज में अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको हम इंडियन एडुकेटर अवार्ड दे रहे हैं। जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं माता पिता और टीचर्स की मेहनत की वजह से, उनको हम अर्जुन अवार्ड भी दे रहे हैं, द्रोणार्जुन अवार्ड भी दे रहे हैं। सर, इसमें अपना बिहार के बक्सर से भी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ बनारस से भी बच्चे आ रहे हैं, मिर्ज़ापुर से भी बच्चे आ रहे हैं। जो मेरा अंदाज़ा है करीब 150 किलोमीटर की रेंज से आसपास से बच्चे माता पिता आ रहे हैं। सुबह से अभी करीब 700-800 बच्चा आ चुका है। देखिए आप, इतना बड़ा पूरा हॉल भरा है, बाहर भी हॉल भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि शाम तक कम से कम 1500 बच्चा यहाँ पर हमें रीच आउट करेगा। इस शिक्षा महोत्सव में कहाँ से इंस्टीट्यूट आए? सर, यहाँ पे लगभग 18 अलग अलग राज्यों से लगभग 28 इंस्टीट्यूशंस आए हुए हैं। जो 28 इंस्टीट्यूशंस हैं अपने अपने राज्यों के, अपने अपने ज़िलों के और हमारे देश के टॉप 500 इंस्टीट्यूशंस में से एक हैं। अगर बोलें कि भैया टॉप इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, तो उसके लिए NIRF रैंकिंग होती है। तो NIRF रैंकिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो NIRF है, NBA है, NAC है, उसकी कैटेगरी के हैं। और यहाँ पे 200 से ज़्यादा करियर स्ट्रीम्स के बारे में, कहने का मतलब है कि 12th के बाद बच्चा क्या पढ़ सकता है, क्या नहीं पढ़ सकता है, किस स्ट्रीम में जा सकता है, 200 से ज़्यादा करियर स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। और जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है, हमारे अकेले का नहीं हुआ है। 28 यूनिवर्सिटीज़ की मेहनत है, लगन है और उनका डेडिकेशन है कि हमने इतना सब यहाँ पे अरेंज किया। और उनमें से कुछ साथी हमारे बीच में, हम चाहेंगे कि आप इन सभी से भी एक बार 1 to 1 बात करें और जानें कि क्या है। इनमें से एक यूनिवर्सिटी हमारे साथ ऐसी भी है जो सिर्फ गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, जो केवल गर्ल्स को पढ़ाती है। एक यूनिवर्सिटी हमारे बीच में ऐसी भी है जिनका मेडिकल बहुत बड़ा इंफ्रा है, अपना अपोलो का नाम सुना होगा। तो ऐसे अलग अलग फील्ड से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। मैं चाहूँगा आप 1 to 1 सभी से बात करें। अभी कुछ साथी मेरे यहाँ पे पारुल यूनिवर्सिटी से हैं सर OP जिंदल यूनिवर्सिटी से, आपने जिंदल ग्रुप का नाम सुना होगा जो इस्पात में है। सर SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी से हैं, मोडी यूनिवर्सिटी से हैं। सर AI रेगुलेशन इज वन ऑफ द वेरी सस्पेंसिव रेगुलेशन। तो एजुकेशन के फील्ड में कैसे देखते हैं आप? फिर से रिपीट करिए, क्लियर वर्ड। रेगुलेशन जो है, AI जो आया है, वो बड़ा सस्पेंसिव रूप से देखा जा रहा है। एजुकेशन पे उसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, जो AI है उससे 2 चीज़ें हैं। एक तो जीवन आसान होने वाला है, दूसरा पढ़ाई आसान होने वाली है। भाई आज से मान लो 5 से 7 साल पहले अगर कोई बच्चा कोई रिसर्च कर रहा है तो उसको किताबें पलटने में कई दिनों लग जाते थे, साल लग जाते थे। बट अभी AI की हेल्प से आप बहुत जल्दी एनालिसिस कर सकते हो, रिजल्ट तक पहुंच सकते हो कि भाई क्या कैसे है। एक चीज़, काम करना आसान हो गया, नई नई जॉब क्रिएट हो रही हैं, बच्चों को नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और AI के आने से अभी एक मिथ ये भी है कि भाई जॉब से जा रही हैं। बट अगर कोई चीज़ एंड हो रही है तो कोई चीज़ नई शुरू भी हो रही है।
और ये तो प्रकृति का नियम है कि अगर कुछ खत्म होगा तो कुछ नया शुरू होगा, बशर्ते कि हमें उस धारा में बहना है, हमें उतने स्किल्ड अपने साथ लेके चलने हैं जो रिक्वायर्ड है। भूपेंद्र त्रिपाठी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में। आपने जिंदल ग्रुप का नाम सुना होगा। सर, ये इस जो बात शिक्षा में महोत्सव का आयोजन किया जी। गया है, क्या कहेंगे छात्रों को? सर, मैंने यहाँ BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बट उस समय हमारे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूँगा शिक्षा महोत्सव को कि इन लोगों ने इस तरह से अरेंजमेंट किया कि आज बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे 28 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का डिटेल मिल रहा है कि किस तरह के कोर्सेज अभी अप्लाई हो रहे हैं, हम ऑफ़र कर रहे हैं। हम OPJU से हैं, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, तो ये अपना अलग कोर्सेज लेके आई हैं। कुछ अलग कॉलेजेस हैं, बेनेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आई हुई है, MET है, अपोलो है, मोदी यूनिवर्सिटी ग्राफिकेरा। तो हम लोग सभी लोग अपने सब्जेक्ट्स लेके अपने डिटेल्स दे रहे हैं। जीव पौरुष, मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ में फैकल्टी हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का यहाँ पे ये एजुकेशन फेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट फेयर है। बच्चा जो आता है उसको बहुत से बच्चों को अपने गोल्स क्लियर हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी अपनी गोल्स क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, वो आकर के अपनी क्वेरीज पूछते हैं और अपने कैरियर के लिए जो भी प्रश्न है उसका उत्तर पाते हैं। मोदी इंस्टीट्यूट किस तरह का कोर्स बच्चों को कराता है? मोदी इंस्टीट्यूट एक विमेंस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सारी स्ट्रीम के कोर्सेज हैं, जैसे लॉ है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, डिज़ाइन है, फार्मेसी है। यह यूनिवर्सिटी जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, बट इंडियन कल्चर को साथ लेकर के चलता है। अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं और सारे वेदों के श्लोक यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इंडियन कल्चर, उनकी इंडियन वैल्यूज़ के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन कैसे दी जाती है, इस यूनिवर्सिटी से हम लोग सीख सकते हैं। मैं शूलिनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में एज अ सीनियर मैनेजर कार्यरत हूँ और हम लोग यहाँ आज शिक्षा महोत्सव बनारस में आए हैं बच्चों को रिसर्च, इनोवेशन और आज के नए करियर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। शूलिनी विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित हुआ था। डॉक्टर प्रेम कुमार खोसला खुद एक रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुके हैं और वो आज जो है एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं जो 1800 से ज़्यादा पेटेंट फाइल कर चुकी है। और हमारा फोकस यही है कि बच्चे जिनको रिसर्च, इनोवेशन के बारे में अपना करियर बनाना है, हम उनको बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, AI और अलग करियर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें और उनको बता सकें कि उनके लिए भविष्य में क्या ऐसे करियर्स हैं जो उनको बेस्ट प्लेसमेंट्स दिला सकते हैं। तो हम बनारस आकर बहुत खुश हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम प्रशांत दुनियाल है एंड मैं तुलास यूनिवर्सिटी देहरादून से आ रखा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर एडमिशन काउंसलर ओवर देयर। एडमिशन काउंसलिंग का मेरा रहता है। और क्या कहेंगे इस एजुकेशन फेयर? बहुत मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, कई बच्चों को कनेक्ट नहीं हो पाते हैं हम लोग, या बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी बच्चों से कनेक्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, बच्चे के जो भी डाउट्स होते हैं, जो बच्चा पूछना चाहता है वो यहाँ पे पूछ सकता है, वो कंपैरिजन कर सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ताकि बच्चे को, मतलब एक तरीके से हम कितने सारे स्टॉल्स मेले में जाते हैं, बस ये भी एक एजुकेशन का मेला जिसमें बच्चे को सारी अपॉर्चुनिटी एक छत के नीचे मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे फेयर होते रहे, सक्सेसफुल रहे और दोनों के लिए, स्टूडेंट और कॉलेज के लिए, दोनों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। नाम डॉक्टर रवि निगम है और मैं मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान से आया हूँ। जो शिक्षा महोत्सव एजुकेशन फेयर का आयोजन जी किया गया है, जी। छात्र छात्राओं के लिए क्या कहेंगे? अच्छा, ये पहली बात तो हम लोग अगर मोदी यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम लोग का ये केवल लड़कियों की यूनिवर्सिटी है, वुमेंस यूनिवर्सिटी, केवल इसमें लड़कियां ही पढ़ती हैं। सबसे अच्छी बात यही है, इसमें अलग से हम लोग रखा है इन्होंने। और एजुकेशन फेयर की बात करें तो यहाँ बच्चे ऐसे बहुत सारे जगह से आए हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे अपनी बेसिक क्वेरीज जितनी भी हैं उसको यहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हैं। नॉट ओनली कि हमें आगे क्या करना है, कि बल्कि हमें ये भी यहाँ पता चल जाएगा कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज़ को हम लोग ले सकते हैं। कुछ बच्चे सोच के कुछ आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अपनी चीज़ों को कुछ अलग तरीके से समझ पाते हैं जिससे वो आगे कुछ और भी कुछ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।